नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानकु स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। दर्शक बंधु ऊनविंश शतकर प्रथम भाग नुआ करी ओडिशा रे प्रचलित होइथिला साधारण मनिष मानक पई एक धर्म। एही धर्म को कुहागला महिमा धर्म। एही धर्म को प्रतिष्ठा करिथिले महिमा गोसाई। महिमा धर्म रे अलेख निरंजन को उपासना करागला। से ही अलेख अणाकार निराकार सरल साधारण मनिषटी एही धर्म रे दीक्षित होई भजन जनान रे महिमा अलेखंक नाम कीर्तन जपिबाकु लागिला। एही धर्म देखाइला बंचिबार राहा, कहिला शांति पाइबार सूत्र। धीरे धीरे एही धर्मर प्रचार प्रसार भी हेला। सेही सत्य महिमा धर्मर कथा और महिमा को नहीं स्वतंत्र उपस्थापना ओडिशा को केमिति आसिला महिमा धर्म। मुहरे थाए भजन, फुंगुला देहरे बकल। दीक्षाधारी माने धारण करि थांती गेरुआ वस्त्र, हातरे थाए ताल बरडा छता। खाली पादरे चाली चाली ए गाँरु से गाँ करि थांती यात्रा। पुणी जोठी राति सेठी रहणी। संसार प्रति पूरा उदास, मुहरे थाए निर्मल हस। एमितिरे बीते महिमा धर्मीक जीवन। जीवन जगतर मंगल कामना महिमा साधुंक मूल उद्देश्य। एही धर्म धारण पालन कठिन हेले भी पालन करि पाइथांती अनेक खुशी अनेक आनंद। तेबे एही धर्म ओडिशा को आसिला केमिति जानिबा से विषय। माघ मासरे महिमा मेला, केही केही एहाकू जोरंदा मेला भी कही थांती। एही मेलारे महिमा धर्मी श्रद्धालुंक हुए सम्मेलन। महिमा अलेख डाकरे सारा परिवेश हुए भावभक्तिमय। कंठरू उतुरी आसे भजन जनाण। भावरे भिजु थाए मन आउ हृदय। प्रेम समर्पण आउ श्रद्धारे पूरी थाए जीवन। गौरीक वस्त्र धारण करी सही अलेख परम ब्रह्मंक महिमा गाउ गाउ सतेअबा मिली जाए दिव्य अनुभव। महिमा धर्म ओडिशार मौलिक धर्म। एही धर्म अन्य केउठी देखिबाकू मिले नाही। एही धर्मर मूलदुआ पड़िथिला ओडिशारे। सेबेठारु एही धर्म प्रचार प्रसार लाभ करी एक धर्म भावे आदर लाभ करी आसिछे। एही महिमा धर्म महिमा स्वामी नामरे नामित। सेही स्वामी ही हेउछंती महिमा स्वामी, जे कि एही धर्मर प्रतिष्ठा करिथिले। सारा विश्व जहाकू शून्यवाद कहे यह हेउछि सेही धर्म। एही धर्म को एकेश्वर धर्म भी कही थांती। सारा जगत और जगतवासी मंगल कामना एही धर्मर मूल उद्देश्य। साधारण जनता दुखी दरिद्रंक कथा कही थाए एही धर्म। जेतेबेले ओडिशारे अंधविश्वास कुसंस्कार थिला, सेतेबेले साधारण मनीषर सेवा करिबाकू आविर्भूत होइथिले महिमा स्वामी। आउ सेतेबेले तांको नाम थिला महिमा गोसाई। धीरे धीरे साधारण लोक मुखरे धूलिया बाबा भावरे मध्य संबोधित हेउथिले।
गवेषकों मतरे महिमा गोसाई को 1864 मसीहारे डमणारे भेटिथिले उत्कल गौरव मधुसूदन दास। सन्थ कवि भीमभोई मतरे से निज इच्छारे मर्त्यमंडल रे धरावतरण करिसंती। जहा जना जाए 1826 मसीहारे महिमा स्वामी पुरीर बड़दाण्डरे देखा देइथिले। सेतेबेले धूलीरे बसुथिले सोउथिले। परे खंडगिरी और ढेंकानाल कपिलास पर्वतरे 24 वर्ष काल रहिथिले। 12 वर्ष काल महिमा स्वामी फल आहार क्षीर आहार करिथिबारु तांकु फलाहार गोसाई भावे कहुथिले। सेहिपरि क्षीराहारी गोसाई भावे महिमा स्वामी थिले परिचित। 1862 मसीहा जाए चलीथिला महिमा स्वामी लीला। कहुए ढेंकानाल जोरंदार महिमा गादी ही प्रकट होइथिले महिमा स्वामी। 1876 फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि। एही दिन जोरंदा टुंगीरे महानित्य खेल सारी से शून्य लीन होइथिले। भीमभोई भाषारे अनंत पुरुष से ही आदि अंतता न पाई भकत हितरे मर्त्य अवतार। महिमा स्वामी थिले सत्य महिमा धर्मर मुख्य प्रतिष्ठाता। तांको द्वारा प्रतिष्ठित एही धर्म ओडिशा और ओडिशा बाहर मध्य प्रचार प्रसार लाभ करि आसिछि। दारुठेंग, अंधारुआ, पटिया, डमणा आदि विभिन्न स्थान में अलेख टुंगीमान प्रतिष्ठा करी से सारा जगतर मंगल कामना करिसंती। एही धर्म रे रहिछि विभिन्न उपचार, ब्रह्मधुनि स्थापन, बाल्यलीला, अखंड घृताहुति प्रदान, शरण, दर्शन, भजन आदि जने साधकों पई प्रथम सेवा। एही पवित्र उपचार गुड़िक श्रृंखलित जीवन यापन और विश्व मंगल कामना पई उद्दिष्ट। प्रत्येक भक्त गुरु ब्रह्म महिमा अलेख डाक दे दुई हाथ टेकी प्रभुंक शरणापन्न होई थांती। एही समर्पण भावनारे जीव और जगतर मंगल होइथाय बोली विश्वास रहिछि। ढेंकानाल जिल्लार महिमा गादी। माघ शुक्ल चतुर्दशी रे लक्ष लक्ष महिमाधर्मी भक्त माने गाँ गहली छुटी आसंती एई पीठकु। एई पीठरे एकाठी होई महिमा अलेख पाखरे निजकु करंती समर्पित। महिमा गोसाई पवित्र स्मृति रे प्रतिवर्ष माघ शुक्ल त्रयोदशी रात्रि एही स्थान रे आरंभ होइथाय महोत्सव। पवित्र माघ मेला रे होइथाय बहु जनसमागम। गादी मंदिर रे रहिछि 4टी द्वार। पूर्व दिग को मुह करी रहिछि मुख्य द्वार। एठारे रहिछि धुनी मंदिर। एही मंदिर रे राति दिन जळुछि काठर धुनी। एही धुनी परम महिमार प्रतीक। एठारे 3 बेला हुए पूजा। माघ मेला दिन ब्राह्म मुहूर्तरू घंट, शंख, सिंगा, भेरी, टमक, निशाण आदि बाजी उठे। पाखरे रहिछि नीति मंदिर। एही मंदिर रे महिमा गादी मंदिर पूजा लगी विभिन्न सामग्री गच्छित रही थाए। घंटा घर और सिंहद्वार मध्य यह पाखरे रहिछि। महिमा गादी मंदिर, धुनी मंदिर, ज्योति मंदिर चारिपाखरे चामर बुला जाए। साधु सन्यासी माने एहिठारे भूमिष्ठ शरण दर्शन करिथांती।
112 कोटी टंका खर्च होई एही जोरंदा गादी मंदिर रूपांतरण करा जाइछे। ए गादी मंदिर केवल श्रद्धालुंक पई आस्थार केन्द्र होई नाही बरं कोटी कोटी साधारण जनतांक पई आध्यात्मिकतार उच्च होई रही आसिछि। महिमा स्वामी विभिन्न जगार विभिन्न स्थान रे सब आश्रम बा टुंगी प्रतिष्ठा करते। टुंगी गुड़िक मालविहारपुर, आठगड़र खुंटुड़ी, अनुगुलर अंगारबंध, ढेंकानाल जोरंदा, कालुरिया, बौलपुर एवं आग्राहाट, कौटिकार कटकर यही भाव में विभिन्न स्थान से बहु गुड़े आश्रम प्रतिष्ठा करते। आश्रम गुड़िक गोटे गोटे आश्रम नथिला, ता शिक्षा केन्द्र। 1864-62 मसीह उत्कलगर मधुसूदन फाल्गुन पूर्णिमा दोल जात्रा होची। महिमा गोसाई शह शह लोकों गहण आसुचंदी एवं आसी प्रवचन दौरान धर्म संपर्क में। मधुबाबू शुणिले, युवक समय तांकर तरुण बयस आश्चर्य गले, एभली भाषण ये तो बहुत बड़ पंडित लोक, ज्ञानी लोक, महापुरुष लोक। सबु जगार से कहते जे महिमा धर्म एवं जगन्नाथ संस्कृति होची ओडिशार दुईटी निजस्व धर्म। महिमा धर्मर साधु प्रथम साधु ए से श्रीक्षेत्र पुरी धामरू खंडगिरी, खोर्धा, धौलीगिरी, उदयगिरी एमती पर्वत गुहा मानकरे बसवास करुथिले एवं कालक्रमे तांकर मध्य अनेक शिष्य हेले एवं सेमाने जाई ढेंकानाल कपिलास पहाड़ रे बसवास कले एवं ढेंकानाल तत्कालीन राजा जे कि भागीरथी भ्रमरदेव से मध्य आसी ए गुरुमानंक संस्पर्श रे आसीथिले एवं ब्रह्मतत्व आहरण करी तांको पई सेठी रहिबार व्यवस्था मध्य करि देथिले। तबे जाहो आमे जदि महिमा धर्मर संपर्क रे आमे आलोचना करू, मुख्यतः से साधु माने आम पाखक जेतिकी आकृष्ट न करती आम मानंकु विशेषतः आमर संत कवि भीम भोईंकर मुखमंडल आमर आख्यागरे भासी उठे, जे कि होउछंती महिमा धर्मर प्रकृत प्रचारक प्रसारक मध्य। एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर, एही क्षेत्रर सिद्ध तपभूमि खंडगिरी। लोककथा अछि एही पावन क्षेत्र रे साधु संत माने प्रकृति कोଳରେ साधना और तपस्या करुथिले, सिद्धि लाभ करुथिले। सेही स्मृतिर स्मारक स्वरूप प्रति वर्ष माघ सप्तमी खंडगिरी रे आरंभ हेउछि कुंभ मेला। शह शह साधु सन्यासी मानकर हेउछि सम्मेलन। जाग यज्ञ रे उछुलुछि पूरा परिवेश। श्रद्धालु माने मेला बुली आसी साधु संत मानकर नेउछंती आशीर्वाद। तेबे एही मेला खंडगिरी रे काहींकी हुए जानिबा से विषय रे। तपस्यार तीर्थक्षेत्र खंडगिरी, एकाम्र काननर सिद्ध भूमि खंडगिरी। दिने कठिन तपस्या करी साधनारे सिद्धि पाइबाकू काहीं केते आडू धाई आसुथिले जोगी सन्यासी माने। मुनि ऋषि माने खंडगिरीर प्राकृतिक परिवेश रे ध्यानस्थ होई बीतेई देउथिले दिन पर दिन। पहाड़र गुंफा निर्जन परिवेश आकर्षित करुथिला साधक मानंकु। एही पवित्र स्थल रे प्रार्थना उपासना करी दिन राति ध्यानस्थ रहुथिले। साधनारे सिद्धि लाभ करी ईश्वरंक पादपद्म रे निजकु समर्पण करुथिले। आउ सेही स्मृति को मने पकई भारतर विभिन्न स्थानरू छुटी आसुछंती साधु संत माने। साधु मानकर एकत्रीकरण सेही अतीतर कथा को मने पकई दिए। केवल सेतिकी नुहे,
ओडिशार प्राचीन संस्कृति सनातनी धर्म धारणा जे केते गभीर एहा मध्य सूची थाए। कोणार्कर माघ मेला परी खंडगिरी रे आयोजित हुए कुंभ मेला। पवित्र माघ सप्तमी रे एही मेला आयोजन होई 9 दिन धरी चले। एही मेला रे एकाठी होइथांती राज्यर विभिन्न मठबाड़ी और देशर साधु सन्यासीगण। साधारण लोक कथारे एहा खंडगिरी मेला नामरे परिचित। किंबदंती अछि एही एकाम्र कानन थिला साधनार स्थल, तपोभूमि। सही अतीत कथा को स्मरण करी आज भी होइछि बहु संख्यारे साधु सन्यासींक समावेश। परंपरा अनुसार एही दिन जागमरा ग्रामर आराध्य ठाकुर अनंत केशरींक राणीहंसपुर यात्रा हेउछि यात्रार अन्यतम अंश। सप्तमी राति रे प्रभु अनंत केशरी एक विराट शोभायात्रा रे बाहरी उदयगिरी पहाड़ स्थित राणी गुंफाठारे राणीहंसपुर को यात्रा करिथांती। गुंफारे स्नान करिबा परे देवी बारभुजांक निकटरे आयोजित हुए यज्ञ। भाव भक्ति परिवेश भितरे 9 दिन धरी चली थाए यज्ञ। 9 दिन धरी चालुथिबा एही मेलारे बहु श्रद्धालु प्रतिदिन आसी जोग देइथांती, साधु संतଙ୍କ आशीर्वाद नेइथांती। मेला पूर्वरु साधु संत माने पहाड़ गुंफारे रही भजन कीर्तन करिथांती। अखंड ध्वनि जाली साधु माने तपस्यारत थांती। माघ सप्तमी दिन बुड़ पकई सूर्य को प्रातः दर्शन करिथांती। जाग यज्ञ मेला सहित साधु संतଙ୍କ भजन कीर्तन जप तपरे सृष्टि होइथाए आध्यात्मिक परिवेश। प्रकृति कोଳରେ भागवत चर्चा खूब आनंद दिए। चलित वर्ष खंडगिरी कुंभमेला चालुथिबा समय खूब जमिछि विभिन्न यात्रा दलर आसर। घरकरणा जिनिष ठारू नेई विभिन्न सामग्रीर बजार साधारण लोकंकु करुछि आकर्षित। स्थानीय जनसाधारण तथा राज्यर विभिन्न स्थानरू श्रद्धालु माने मेला बुली आसी साधु मानक आशीर्वाद ग्रहण करुछंती। संत मानकर एही समागम सह खंडगिरी मेलार भव्य आयोजन आम संस्कृति और परंपरा को महिमामंडित करिछि। पवित्र माघ मासर शेष तिथि माघ पूर्णिमा। एही तिथि रे श्रद्धालु माने गंगा स्नान करी बुड़ पकई थांती। विश्वास अछि माघ पूर्णिमा रे स्नान जप दान कले मिलिथाए पुण्य। विभिन्न तीर्थस्थान देवपीठरे देव दर्शन करिथांती श्रद्धालु। आध्यात्मिकतारे चलचंचल होइथाए पुरपल्ली। तेबे कौन रहिछि माघ पूर्णिमार महिमा से विषय रे जानिबा, किंतु ई छोट विरति परे।